में इस समय कुंभ में है, जहां पर हमारे बीच वेदानंद देवानंद महाराज जी हैं, जिनके आशीर्वाद आज वैश्य समाज के लोगों ने भी लिया है। तो सबसे पहले हम स्वामी जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। स्वामी जी प्रणाम। और साथ ही साथ आपके यहाँ कुंभ आगमन के बारे में जानना चाहेंगे कि आप किन किन दिनों से कुंभ में हैं और अभी कितने दिनों रहेंगे और यहाँ का अनुभव आपका क्या रहा। बड़ा ही आपके सभी दर्शकों को जय श्री राधे, ओम नमो नारायण। ये भारतवर्ष का सबसे दिव्य और भव्य कुंभ मेला और सुरक्षित कुंभ मेला लग रहा है, जो कि 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ लग रहा है। क्योंकि 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, 12 साल में महाकुंभ आता है। 12 कैलकुलेशन 12 करते हैं तो 144 मतलब 144 वर्षों के बाद जो कुंभ आया है, ये महाकुंभ है। और हम तो लगभग यहाँ 1 से 1.5 महीने आगे समथिंग यहाँ हो चुका है, क्योंकि यहाँ आकर के सब पंडाल वगैरह की व्यवस्था करनी होती है और अपने आने जाने वाले सभी संत महापुरुषों की व्यवस्थाएं करनी होती है। और अब की बार हमारी सरकार ने भी विशेष रूप से व्यवस्थाएं अच्छी रखी हैं। जगह जगह उन्होंने पुलों के निर्माण किए हैं, अच्छे लंबे चौड़े रोड बनाए हैं और पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, हर प्रकार की हमारे यशस्वी मोदी योगी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी एक संत रूप में हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी, वो भी एक तरीके से संती हैं। और उनके द्वारा सभी यहाँ अच्छे से कुंभ का संचालन चल रहा है और संत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम से कुंभ मेला कर रहे हैं। और भगत जगत भी जो आ रहे हैं वह भी सब कुंभ मेला कर रहे हैं। और यहाँ अधिकतम सभी शिविरों में अन्न क्षेत्र चल रहा है और हमारे वैश्य समाज, अखिल भारतीय वैश्य समाज के भी यहाँ जगह जगह अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी वैश्य समाज की तरफ से ही अन्न क्षेत्र चल रहा है। तो ये बड़ा ही गौरवान्वित है कि वैश्य को उदर पूर्ति के लिए ही बताया गया है, जो कि वैश्य समाज उस भाव और भक्ति में लगा हुआ है। उसका अखिल भारतीय वैश्य समाज का एक ही मत है कि कुंभ में जो आए कोई भी भूखा ना जाए। अगर हम रहने के लिए स्थान ना दे पाए, लेकिन हम भोजन सभी को दे पाए, इसी पर उम्मीद में हमारा वैश्य समाज लगा हुआ है। उसके लिए हमारा बारंबार धन्यवाद। महाराज जी, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारी गण भी यहाँ पर सेवा भाव में आपके साथ प्रारंभ से ही लगे हैं, ऐसी सूचना भी है जी। तो श्री जगदीश जी बरेली से और श्रीमती पारुल जी, जो कि लगातार आपकी सेवा में यहाँ पर लोगों के लिए लगे हैं। तो वैश्य समाज जो देश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है और इनका सनातन धर्म और जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें भी सदैव योगदान माना गया है। तो क्या महाराज जी आपके दृष्टिकोण में क्या वैश्य समाज को लेकर सोच है? देखिए, जिस प्रकार मैंने बताया कि वैश्य समाज ने एक प्रतिज्ञा ली है और खास तौर से अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जो एक संस्था है और बड़ी ही दिव्य और भव्य संस्था है, जिसमें हमारे जगदीश जी और पारुल जी और अभी हमारे पास में आए हुए हमारे मिर्जापुर से शैलेश जी, शैलेंद्र जी और हमारे आदि कार्यकर्तागण जो कि अपना वैश्य समाज महासम्मेलन से आए हुए हैं। और वह सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से भोजन व्यवस्था को विशेष रूप से देख रहे हैं। और हमारे शिविर में भी उनका लगातार करीब 1.5 महीने से अन्न क्षेत्र चल रहा है और एंड तक तो 26 फरवरी तक चलता रहेगा। और किसी प्रकार से कोई समस्या होती है तो उसको वो सॉल्व करते हैं। उनके कार्यकर्ता जगह जगह जाकर के देखते हैं। और वैसे भी बताया गया है कि मुख ब्राह्मण कर क्षत्रिय है, हाथ जो है क्षत्रिय स्वरूप होते हैं, वैश्य उदर पेट जो है वैश्य स्वरूप होता है, और आगे का हिस्सा जो है चरण जो सेवा है वो शूद्र सेवा बताई गई है कि चारों वर्ण हमारे मनुष्य के जीवन में ही, शरीर में ही है। तो इसी प्रकार से उदर जो दिया गया है वो वैश्य को दिया गया है कि वो खुले उदर की पूर्ति अगर कोई कर सकता है तो वैश्य समाज कर सकता है। और बार धन्यवाद है इस वैश्य समाज के लिए,
जो इस प्रकार की सेवाएं कर रहा है। महाराज जी, यहाँ पर बहुत से अखाड़े, बहुत से सन्यासीगण आए हुए हैं देश भर से और दुनिया भर से। जी तो इस बार विदेशी सैलानियों का भी, या फिर धर्म के प्रति जिनका झुकाव या भाव है, जी। ऐसे अनुयायियों का भी यहाँ खूब आगमन हुआ है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि अपने अध्यात्म का जो प्रसार दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखना है? देखिए, प्रचार प्रसार जो बढ़ा है, इसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जाता है, क्योंकि उन्होंने इस भारतवर्ष को गौरवान्वित बनाया और जगह जगह जाकर के देशों देशों जाकर के इसका प्रचार प्रसार किया। आज उनकी जो क्वालिटी मानिए कि विदेश में भी हमारे सनातन धर्म को अपनाया जा रहा है, और आज हिंदू को देख करके विदेशी भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये वाकई में हिंदू हैं, और आज नहीं तो कल हमारा हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा। खैर, और ये सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जाता है, और इसी कारण से सभी जो बाहर से विदेशों से आए हुए सैलानी हैं वो अधिक मात्रा में, विशेष अधिक मात्रा में आते जा रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। कई अभी लंदन की बहन बेटियां थी, कई अभी अमेरिका से बहन बेटियां आई जिन्होंने संन्यास को धारण किया, और इसी प्रकार से कई महापुरुष पेरिस से, कनाडा से, स्पेन से आए और उन्होंने भी संन्यास को धारण किया। तो ये भी एक सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए गौरवान्वित है कि हमारा भारतवर्ष इस लेवल पे है कि हम बाहर के विदेशियों को भी अपने सनातन धर्म से जोड़ पा रहे हैं। महाराज जी, आप चूंकि वृंदावन से हैं जी और कृष्ण भक्ति दुनिया में ज्यादा तर देखी गई है कि भारत की जो कृष्ण भक्ति है, जो भारत की भावना है, जो आधार है, उसे विदेशों में खूब मान्यता मिली है और लोग कृष्ण भगवान की भक्ति में काफी लीन देखे गए हैं, विदेशी भी। तो इसको आप किस आधार पर क्या देख रहे हैं? ऐसा है, ब्रज का राजा तो हमारा है ही है कन्हैया, वो तो वैसे भी छलिया है, नटवर नागर है, उसकी तो लीला ही अनेक है। और ब्रज जो है वो भक्ति प्रधान देश है, क्योंकि भक्ति महारानी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। भक्ति महारानी कर्नाटक में जवान हुई, भक्ति महारानी आगे महाराष्ट्र बढ़ती गई, आगे उनको कई कई जगहों पे अपमानित भी किया गया और उनको कई जगहों पे सम्मानित भी किया गया। अंततः रास्ते में भक्ति महारानी वृद्ध होती हुई चली गई। बाद में ही जब वो वृंदावन पहुंची तो जवान हो गई, युवा हो गई, और उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो मूर्छित अवस्था में वृद्ध हो गए। तो वृंदावन में तो भक्ति महारानी की बड़ी प्रतिष्ठा है, वहाँ ज्ञान और वैराग्य उतना ही है जितना कि चल रहा है, लेकिन वहाँ भक्ति की बहुत महत्वता है। वहाँ भक्ति तो एक रिक्शे वाले के अंदर भी पाई जाएगी, एक संत के अंदर भी पाई जाएगी। वहाँ तो भक्ति भाव का ही शहर है, जुआ जो ब्रज है वो भक्ति भाव में ही डूबा रहता है। और बाद में ज्ञान वैराग्यों को जब कथा सुनाई गई सूत जी महाराज जी के द्वारा हरिद्वार में, हरि का द्वार, जब जाकर के वो ज्ञान वैराग्य चेतना अवस्था में आए और वो बाद में जाकर के युवा हुए। तो आज जो ज्ञान वैराग की जो गंगा बहती है वो हरि के द्वार में, हरिद्वार में बहती है, और भक्ति की जो गंगा बहती है वो वृंदावन में बहती है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे। इस बार आध्यात्मिक इस महानगरी में जो प्रयाग का महाकुंभ है, युवाओं का एक बड़ा आकर्षण रहा। IITN बाबा जो IIT करके बड़े पैकेजेस छोड़ के कई महाराज हुए, कई स्वामी हुए, संत हुए, ऐसे लोग दिखलाई पड़े और कई अखाड़ों से जुड़े, कई धर्म प्रसार में लगे। सबकी अलग अलग भूमिका रही, लेकिन नौजवानों की भूमिका काफी बड़ी है इस बार। तो इसे आप क्या देखते हैं? क्या युवा जो है पुरातन सनातन संस्कृति की ओर रुख कर रहा है, अथवा कुछ एक आकर्षण धर्म के प्रति बढ़ा है? ये क्या कारण है? देखिए, हमारा तो एक ही मानना है, वृद्ध जो होता है वो रास्ता दिखाता है, और जो करने वाले होते हैं वो युवा ही होते हैं। भगत सिंह भी युवा थे, सुभाष चंद्र भी युवा थे, जितने हमारे वीर शहीद हुए वो सब युवा थे, क्योंकि युवा से ही आगे की प्रक्रिया होती है।
और आज भी कहते हैं जय जवान जय किसान। जवान को जवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जवान है। जिसके अंदर ताकत होगी वही संसार की और सनातन की रक्षा कर पाएगा। आज बड़ा ही हमको हर्ष होता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, आज वो बढ़ चढ़ करके सनातन धर्म को अपना रहे हैं और सनातन से जुड़ रहे हैं। उनको हम बारंबार धन्यवाद देते हैं, उनके माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बच्चे उन्होंने जने जो कि आज सनातन धर्म के लिए बलिदान के लिए तैयार है, तत्पर है। और ऐसे युवा पीढ़ी की तो विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्ध तो रास्ता दिखा सकते हैं, बुजुर्ग संत हमारे रास्ता दिखा सकते हैं। अगर उनको कहा जाए कि आप महाराज भाला लेकर के लड़ने चलो तो 10 बार उनको सोचना पड़ता है। लेकिन अगर युवा को कहा जाएगा, बोले अटैक तो फिर अटैक है, पर रुकने वाले नहीं है। युवा तो युवा ही होते हैं। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत।